भाई साहब बहुत बढ़िया लगता है जब आप बड़े होकर आपके सपने पूरे होते हुए देखते हो ना। और सामने से भानगढ़ किला कुछ ऐसा दिखता है। ये जो आप देख रहे हो ना, दीवारें टूटी हुई उखड़ी हुई, पहले यहाँ पर गांव हुआ करते थे, तो ये दुकानें थी आजू बाजू में। दीवार का इस्तेमाल करण अर्जुन फिल्म में हुआ है। ये छतरी बड़ी खतरनाक मानी जाती है। तो फाइनली दोस्तों हम जयपुर से जा रहे हैं दुनिया का सबसे डरावना भानगढ़ किला देखने। और ऐसा भी कहते हैं कि किले के अंदर करण अर्जुन की फिल्म का एक गाना भी शूट हुआ था। तो हम वो गाने वाली लोकेशन भी देखेंगे, साथ ही जो डरावना किला है जहां कहते हैं कि आत्माएं भटकती रहती है, अजीब अजीब सी आवाज़ें आती है, क्या है वो सच्चाई, ये भी आपको बताने वाले हैं। तो पूरा किला हम अच्छे से घूमेंगे, एक्सप्लोर करेंगे और आप तक पूरी जानकारी पहुंचाने वाले हैं। तो चलो चलते हैं डायरेक्टली भानगढ़ किला देखने। हेलो गाइस, क्या हालचाल आप सभी की। उम्मीद है बेहतर होंगे। और हम आ चुके हैं दुनिया के सबसे हंटेड, सबसे डरावने किले के जस्ट पास। ये मेरे पीछे आप गेट देख सकते हो, ये है भानगढ़ का किला। बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारी कहानियाँ आपने सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि यहाँ की रियलिटी क्या है। चलो चलते हैं अंदर। ये यहाँ से होती है आपकी एंट्री और यहाँ से आपको टिकट लेना पड़ता है। जो भी आपको, आप इंडियन हो तो इंडियन के हिसाब से, फॉरेनर हो तो फॉरेनर के हिसाब से आपको लेना पड़ता है। फाइनली हमने एंट्री कर ली है। 25 रुपये आपको टिकट देना पड़ता है। 25 रुपये दिए हैं और अब देखते हैं कि दुनिया का सबसे हॉन्टेड, सबसे डरावना किला कैसा है। और भूत मिलते हैं नहीं मिलते हैं ये एक अलग बात है, लेकिन रियलिटी क्या है ये जानेंगे। चलो चलते हैं। ये जो आप देख रहे हो ना, दीवारें टूटी हुई उखड़ी हुई, पहले यहाँ पर गांव हुआ करते थे और ये गांव भी कहीं ना कहीं उजड़ा है। उसके बाद मार्केट शुरू होता है ना, ये बाजार है इनका, जौहरी मार्केट। ये जौहरी मार्केट बताया जाता है, लेकिन अब उजड़ चुका है। और पीछे आपको अरावली की पर्वतमाला दिखाई दे रही होगी। सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्ट करती है वो बस वो पहाड़ करते हैं। बाकी किले तो पत्थर रह गए, वीरान रह गए, है कुछ नहीं, बस दीवारें, दीवारों के ऊपर दीवारें और कुछ नहीं। बाकी ये पहाड़, और सबसे ऊपर जो आपको दिख रहा है वो टावर दिख रहा है। वहाँ से वॉच किया जाता था कि कोई अटैक करने तो नहीं आ रहा है। यानी कि सीधे से बात है कि किले की रक्षा के लिए एक गार्ड, 2 गार्ड वहाँ रहते होंगे पहले। ये यहाँ का मार्केट बताया जाता है। तो ये आप देख सकते हो, ये दुकानें थी आजू बाजू में। देखो भानगढ़ किले के जस्ट अंदर आए हैं तो ये एक बरगद का पेड़ है, उसके अंदर दीवार घुस गई है। ये पत्थर अंदर आ गए हैं और ये इधर दीवार थी। ये धीरे 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 पत्थर अंदर घुसते चले जा रहे हैं। आ चुका है इसका त्रिपोली गेट। एक सबसे पहले किले में मंदिर पड़ता है, गोपीनाथ जी का मंदिर बताया जाता है ये। और ये दीवार जो आप देख रहे हो ना, इस दीवार का इस्तेमाल करण अर्जुन फिल्म में हुआ है। ये कुछ जगहों पर करण लिखा हुआ भी है। ये वही दीवार है जहाँ पर एक गाना शूट हुआ था, जन्मों की दीवारों पर नाम अपना लिख जाए, जो आपने सुना होगा, वो इसी दीवार पर फिल्माया गया था। ये दोस्तों, ये जगह आप देख रहे हो, यहाँ पर राजा सभा किया करता था। जो भी उनका डिस्कशन होता था मंत्रियों के साथ, जब कोई अपराध करता था या कोई क्राइम ऐसा कर देता था, गलती कर देता था, तो उसकी सज़ा कोड़ों के माध्यम से यहाँ दी जाती थी। ये भानगढ़ किले के अंदर जगह है जहाँ पर सज़ा दी जाती थी। ये लोकेशन आप देख सकते हो ये। और सामने से भानगढ़ किला कुछ ऐसा दिखता है। अभी और अंदर जाना बाकी है। दोस्तों, भानगढ़ किले की पूरी कहानी सिमट जाती है एक टावर के पास आकर। मेरे पीछे एक टावर है, छोटी सी छतरी बनी हुई है हम कह सकते हैं। आप देख सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ। और ये छतरी बड़ी खतरनाक मानी जाती है। कहा जाता है कि इसमें एक तांत्रिक रहा करता था जिसको राजा ने हायर किया था। पश्चिम बंगाल साइड से तांत्रिक को लाया गया था और उसको गार्ड की नौकरी दी गई थी। और उस चोटी पर जो छतरी बनी हुई उसमें वो रहता था गार्ड की नौकरी करते हुए। जब वो बैठा रहता था, दिमाग खाली रहता होगा, तो जब रानी टहलती होगी यहाँ पर, तो हो सकता है रानी की सुंदरता देखकर, या कह सकते हैं कि एक तरफा लव हो गया होगा, वन साइड लव, जैसे प्यार एक साइड ही होता है, तो कहीं ना कहीं मोहित हो गया। वो रानी को पाना चाहता था और रानी आसानी से मिल नहीं सकती थी, क्योंकि रानी रानी होती है, तांत्रिक तांत्रिक होता है। तो एक्चुअली क्या हुआ, उसने कुछ, रानी ने तेल वगैरह मंगवाया और तेल मंगवाने के बाद तांत्रिक ने उस तेल का इस्तेमाल कर लिया। रानी को पता चला कि ये तेल में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। रानी ने वो तेल किसी पत्थर पर फेंकवा दिया
और वो पत्थर उठकर फिर तांत्रिक के पास चला गया, क्योंकि तांत्रिक ने ये कहा था कि जो इस तेल को लगाएगा वो वश में हो जाएगा। वशीकरण मंत्र उसने डाल दिया था और रानी उसके पास चली जाती, लेकिन वो पत्थर पे डाला तो पत्थर उस तांत्रिक के पास चला गया। अब जब तांत्रिक के पास पत्थर गया तो ऐसा लगा कि पत्थर मुझे मार लेगा। अब तांत्रिक को डर लगा तो तांत्रिक ने श्राप दे दिया कि 24 घंटे के भीतर भीतर ये जो भानगढ़ का किला है ये ख़त्म हो जाएगा, टूट फूट जाएगा। तो यकीनन ऐसा कहा जाता है, कहानी है, मिथ है, मैं कोई प्रमाणित जानकारी नहीं दे रहा हूँ आपको। तो ये किला है ना 24 घंटे के भीतर भीतर जो है फूटने टूटने लग गया है। और ये 7 मंजिल इमारत थी और ये 7 मंजिला टूट कर 3 मंजिला बची और पूरा गिर गया। यहाँ पर जो मंदिर है वो सिर्फ सेफ रहे, बाकी सारा किला तहस नहस हो गया। बस इसके पीछे कहानी यही है। और साथ में ये भी बताया जाता है कि इसमें जो 30% पॉपुलेशन थी, पब्लिक यहाँ रहती थी, वो तो निकल गई थी, जयपुर के किले में चली गई थी, वहाँ उन्होंने निवास कर लिया था। लेकिन राजा रानी और 70% पब्लिक इसी में ख़त्म हो गई थी। इसीलिए कहीं ना कहीं यहाँ आत्माओं का गढ़ कहा जाता है और इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा भूतिया बताया जाता है। चलो अब आपको अंदर दिखाता हूँ। तो ये सामने से कुछ इस तरह से भानगढ़ का किला आपको दिखाई देता है। 7 मंजिला टूट टूट कर 3 मंजिला हो गया है और केवड़े के वृक्ष यहाँ बताए जाते हैं जिसका इत्र बनाया जाता है। तो भानगढ़ किले के जस्ट हम ऊपर आए हैं और यहाँ पर एक गुफा है। बताया जाता है कि इस गुफा के अंदर एक कमरा है जहाँ पर हथियार रखे जाते हैं। चलो थोड़ा सा अंदर चल कर देखते हैं, ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे। ये कुछ इस तरह की गुफा है। अब वो गुफा कहाँ जाती है मुझे भी नहीं पता। चलो रिटर्न हो जाओ, नहीं तो हम भी हथियार बन जाएंगे। एक गेट आपको यहाँ पर दिखाई देता है ये, और आप चलते जाते हो तो आपको कुछ इसी तरह से नज़र आता है ये। बस और कुछ है नहीं भानगढ़ में। और वहाँ से वो छतरी दिखाई दे रही है, एक ही ना यार, छतरी से रानी सही दिखाई देती होगी। दोस्तों, इस किले के बारे में गांव के लोग अलग अलग कहानियां सुनाते हैं। मैंने एक कहानी रानी वाली तो आपको सुना दी। दूसरी कहानी दरअसल ये बताई जाती है कि इस किले को आमेर के राजा भगवंत दास ने 1583 में बनवाया था। भानगढ़ बालूनाथ योगी की तपस्या स्थल था, जिसने इस शर्त पर भानगढ़ किले को बनाने की सहमति दी थी कि किले की परछाई कभी मेरे तपस्या स्थल को नहीं छूनी चाहिए। परंतु राजा माधो सिंह के वंशजों ने इस बात पर ध्यान नहीं देते हुए किले का निर्माण ऊपर की ओर जारी रखा। इसके बाद एक दिन किले की परछाई तपस्या स्थल पर पड़ गई, जिस पर योगी बालूनाथ ने भानगढ़ को श्राप देकर ध्वस्त कर दिया। श्री बालूनाथ जी की समाधि अभी भी वहाँ मौजूद हैं। तो ये कहानी भी यहाँ पर खूब चलती है, लेकिन वैज्ञानिक इन तमाम कहानियों को खारिज करते हैं। असली कारण किसी को नहीं पता, ये बताया जाता है। ये एक और गेट यहाँ से आता है आपका, ये सामने इसमें टनल बताई जाती है और ये टनल कहाँ से कहाँ जाती है इसका कोई आइडिया नहीं है। ये भानगढ़ किले के अंदर राजा रानियों के नहाने के लिए स्विमिंग पूल बोल सकते हैं। उस समय का स्विमिंग पूल कुछ इस तरह का होता था, वैसे बहुत लग्जीरियस होते थे। मैंने बहुत सारे स्विमिंग पूल उनके देखे हैं, हमाम जिनको बोलते हैं। ये दरअसल इनके वॉशरूम हुआ करते थे और वॉशरूम भी आप देख सकते हो। ये इनके वॉशरूम की जगह ये है। ये और यहाँ से आ रहा है पूरा आपको नीचे का लुक ये, और वहाँ से वो टावर ये। तो दोस्तों, अब भानगढ़ किले में हम देखते हैं राजा रानियों के रूम कैसे थे, क्योंकि राजा के कोई एक तो रानी होती नहीं थी, बहुत सारी रानियाँ रहती है। और जब बहुत सारी रानियाँ रहती है तो बहुत सारे कमरे बनाने पड़ते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे कमरे बने हैं और बहुत सारे कमरों में जाने की सुविधाओं भी अलग अलग आपको दिखेगी। तो चलो चलते हैं कमरों के अंदर। कुछ इस तरह से खंडर हैं और तो देखिए ये उनके रूम हुआ करते थे। और इस रूम में जाने के लिए ये सीढ़ी बनी हुई है और उस रूम में जाने के लिए अलग सीढ़ी बनी होती थी। तो इस तरह से अलग अलग रूम में जाने के लिए अलग अलग सीढ़ियाँ यूज़ होती थी और ये उनके रूम हुआ करते थे। और एक तहखाना भी अंदर होता था, ये तहखाना आप देख सकते हो इसके अंदर। और ये और विंडो भी होती थी, एक दूसरे से इधर से उधर हो सकता है जब कुछ मामला हो तभी इस विंडो के थ्रू कुछ कनेक्टिविटी उनकी बढ़े। और ये सामने भी आपको कुछ खंडर और ये इधर और रूम आपको दिखाई दे रहे हैं। यानी कि राजा के बहुत सारी रानियाँ रहती थी और बहुत सारी रानियों के अलग अलग रूम्स बनाए गए थे। ये सभी की सीढ़ियाँ अलग अलग है, ये ऊपर जाने के लिए भी है और नीचे आने के लिए भी है। ये
आपको अभी तो ऊपर खंडर हो गया है, पहले 7 मंजिला के आसपास हुआ करता था, यानी कि 7 मंजिल तक जाने के लिए इन्हीं सीढ़ियों का इस्तेमाल होता था। और ये कुछ इस तरह से हैं। एक रूम ये इधर कुछ बना हुआ है शायद, तो यही सब कुछ है। और चलो अब और तो ये हमने ऊपर का महल तो देख लिया है, अब चलते हैं थोड़ा नीचे और नीचे देखते हैं। ये देख सकते हो यहाँ पर जिन महाराज जी का मंदिर है और कहाँ पर है ये देखते हैं। तो ये सामने कुछ इस तरह से है, पता नहीं कहाँ पर मंदिर है, हम तो अंदर आ गए हैं। और ओहो ये सामने है यहाँ पर जिन यानी कि भूत का मंदिर। चलो चलते हैं भूत के मंदिर के पास। अब क्यों बनाया गया है भूत का मंदिर पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कुछ कंबल वगैरह पड़े हुए हैं, हो सकता है कोई रहता हो। एक मंदिर जिन्न का ये है, आप देख सकते हो दीपक लगा हुआ है और अंदर जो है फूल मालाएँ थी, अभी जो बंदर ने तोड़ ली हैं। और एक स्थान ये है, ये लिखा हुआ है जिन महाराज स्थान है। तो ये ओ हो अब कुंभलगढ़ किले में जिन्न का स्थान क्यों बनाया गया है ये मुझे भी नहीं पता। और सामने का नज़ारा कुछ ऐसा है। तो फाइनली दोस्तों हमने भानगढ़ का किला घूम लिया है। अब पूरा किला क्या घूमना, लेकिन जो मेन लोकेशन है वो देख लिए। अब यहाँ से निकलने का टाइम हो चुका है, निकलते हैं, देखते हैं कहाँ जाते हैं। अभी जयपुर जाने का प्लान है, लेकिन उसके पहले करण अर्जुन के जो गांव है जहाँ पर उस फिल्म की शूटिंग हुई है वो देखेंगे। उसके बाद निकलेंगे जयपुर और फिर अपने घर। तो एक बार और चलते चलते आपको किले का नज़ारा दिखा देता हूँ। ये वो आप देखना ना भूले, बस वो झोपड़ी वही पूरे किले का सार है। ये चलो अब चलते हैं, गुड बाय।